नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश भर में कोयले की भारी भरकम कमी होने की केंद्र सरकार ने रिपोर्ट दे दी है। इसके साथ चाइना में पूरी तरीके से कोयले की इतनी किल्लत आ चुकी है कि दुनिया का कोई भी देश चाइना को कोयला देने तक को तैयार नहीं है, जिस वजह से बिजली की भारी संकट हो चुकी है और चाइना में पूरी तरीके से हड़कंप मच चुका है। लेकिन चाइना में जिस तरीके से कोयले की भारी भरकम किल्लत है, उसको देखते हुए क्या उतनी ही किल्लत भारत में भी है? यानी चीन में जितने बड़े पैमाने पे कोयले का स्टॉक कम है, क्या भारत में भी उतनी ही है या फिर नहीं? केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ बड़े बयान दिए और क्या कुछ उन्होंने सच्चाई बताई है भारत में कोयले की कमी को लेकर और चाइना में कोयले की कमी को लेकर? तो वहीं पूरे यूरोप में भी कोयले की कमी हो चुकी है, जिससे बिजली का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो वहीं ब्रिटेन में पेट्रोल और डीजल की भारी भरकम कमी है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आखिर हो क्यों रही हैं, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और बात करने वाले हैं कि क्या वाकई में चाइना में भारी भरकम जिस तरीके से कोयले की कमी है, क्या भारत में भी वैसी ही हाल है? और चाइना में आज क्या हाल है वो भी बताएंगे। भारत में बिजली कंपनियां कोयले की कम आपूर्ति से परेशान हैं। उद्योग में बिजली की मांग बढ़ी है, लेकिन दुनिया भर में कोयले की कीमत आसमान छू रही है। इसकी वजह आयात घटना है। यूरोप में भी सर्दियां आने से पहले ही बिजली के दाम बढ़ने लगे हैं। चीन ने देश की बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए बिजली कंपनियों के प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही चीन में बिजली के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी के कारण लोग परेशान हैं। यहाँ के 90% पेट्रोल पंप सूख गए हैं। भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया भर में तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले के दाम बढ़ रहे हैं। आखिर दुनिया में अचानक बिजली और तेल की इतनी कमी आई क्यों है, इसके बारे में आप समझिए। और भारत में इसका असर क्या पड़ने वाला है, केंद्रीय मंत्री ने क्या डेटा दिया है, जो जानकर आपको हैरानी होगी। तो सब कुछ खबरें इस वीडियो में है। दरअसल भारत में कोयले की कमी के कारण आने वाले दिनों में बिजली का संकट खड़ा हो सकता है। देश के पावर सेक्टर में कोयला आधारित पावर प्लांट्स भी की हिस्सेदारी 70% है। रॉयटर्स के मुताबिक 29 सितंबर को देश के 135 कोयला आधारित पावर प्लांट में से 16 में कोयले का स्टॉक खत्म हो चुका है। आधे से ज़्यादा प्लांट में 3 दिन से कम का स्टॉक बचा था। वहीं 80% प्लांटों में 1 हफ्ते से कम का स्टॉक रह गया है। कोयले की इस कमी की वजह समझिए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिजली की डिमांड अचानक बढ़ गई। इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जबकि देश में कीमतें काफ़ी कम हो गई हैं और इस अंतर की वजह से इंपोर्ट की मुश्किलें बढ़ी। देश में कोयला उत्पादन में 80% की हिस्सेदारी रखने वाली कोल इंडिया का कहना है कि ग्लोबल कोल प्राइस में हो रहे इजाफे की वजह से हमें घरेलू कोयला उत्पादन पर निर्भर होना पड़ा। डिमांड और सप्लाई में आए अंतर की वजह से ये स्थिति पैदा हो गई है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इस बीच IOC के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल लगभग 101 रुपये 90 पैसे हो चुके हैं, तो वहीं डीजल 90 रुपये। तो मुंबई में पेट्रोल 107 रुपये 95 पैसे, डीजल भी 97 रुपये है। तो तेल कंपनियों का कहना है कि इसकी वजह से 3 सप्ताह से लगातार बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतें हैं। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि 1 हफ्ते जो कहा गया था वो काफ़ी लगभग 2-3 दिन हो गया है। यानी अब 2-3-4 दिनों का स्टॉक जो है कोयले का भारत में बचा है। ऐसा नहीं कि भारत में ये हाल है। चीन में संकट तो पूरी तरीके से बढ़ा है। कोयले का संकट, बीजिंग के कोयले में खदानों में इस वक्त जो सेफ्टी चेक लग रहे हैं, इस वजह से वहाँ की खदानों का आउटपुट घट गया है। कोयले की कमी के चलते बिजली का उत्पादन घटा है। इसे बीजिंग की निजी कंपनियों में बिजली के बिना काम नहीं चल सकता था और वहाँ भी बिजली की राशनिंग शुरू कर दी गई है। कोयले की कम प्रोडक्शन की वजह से लोकल थर्मल कोल की कीमतें तेज़ी से बढ़ी और यहाँ तक कि पिछले साल के मुकाबले इसकी कीमतों में रिकॉर्ड 80% तक का इजाफा हुआ। बीजिंग से ही बिजली का दाम तय होते हैं। थर्मल कोयले की आसमान छूती कीमतों की वजह से कई बिजली संयंत्र बंद करने पड़े हैं। इस वजह से यहाँ बिजली संकट खड़ा हो गया है। गोल्डन मैन का अनुमान है कि इस संकट का करीब 44% चीनी कंपनियों पर असर पड़ा है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक काउंसिल ने हाल ही में कहा है कि कोयले से चलने वाली बिजली कंपनियां किसी भी कीमत पर अपने खरीद चैनल का विस्तार करना चाह रही हैं, जिससे सर्दियों में आने वाली बिजली की डिमांड को पूरी की जा सके। लेकिन कोल ट्रेडर्स ने कहा है कि इसके लिए
नए सिरे से इंपोर्ट सोर्स के बारे में सोचना ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि रूस यूरोप की बिजली ज़रूरतों को पूरा करने पर ध्यान दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। अब जिस तरीके से ये किल्लतें हो रही हैं, आधे से ज़्यादा पावर प्लांट बंद होने की कगार पे हैं, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री का क्या कहना है? क्या वाकई में भारत में भारी भरकम कोयले की कमी है? ये इस चीज़ को समझिए। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने चीन में कोयले की कमी और भारत में कोयले की बढ़ती मांग को मीडिया रिपोर्ट्स में मंगलवार को कहा है कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है जिसमें सभी मांगों की पूर्ति की जा सकती है। और उन्होंने कहा कि कोयले की मांग बढ़ी है और हम इस मांग को पूरा कर रहे हैं। हम मांगों में और वृद्धि को पूरा करने की स्थिति में है। फिलहाल हमारे पास कोयले का जो स्टॉक है वो 4 दिनों तक चल सकता है। चीन की तरह भारत में कोयला संकट नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा है कि बिजली की मांग में बढ़ोतरी की वजह से कोयले की मांग में इजाफा हुआ है, जो कि देश के लिए अच्छा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बिजली की मांग में वृद्धि एक अच्छा संकेत है जो दर्शाता है कि हम सुधार की राह पर हैं। सौभाग्य योजना के तहत लगभग 2,82,00,000 घरों में बिजली कनेक्शन भी बिजली की मांग बढ़ने का एक बड़ा कारण उन्होंने बताया है और इसे एक तरीके से पॉजिटिव वे में बताया गया है। इसे एक पॉजिटिव वे में बताया गया है। बीते वर्ष देश का कोयला उत्पादन जो है वो अगर बात करें तो गिरावट आई है और 71 करोड़ टन रह गया है। कोयले मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई, जिसमें पिछले वित्त वर्ष 2020 और 21 में कोयले उत्पादन लगभग 73 करोड़ टन रहा था। तो दोस्तों मोदी सरकार का कहना है कि फ़िलहाल ये अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि भारत जितनी तेज़ी के साथ काम कर रहा है और जो बिजली की मांग बढ़ रही है उस वजह से कोयले में कमी आ रही है, लेकिन हम इसे बढ़ा रहे हैं और तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। चीन की तरह भारत में कोई संकट फिलहाल के लिए आने वाला नहीं है। ये केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को क्लियर और स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है पेट्रोलियम खाद्य पदार्थ जैसे इस तमाम पदार्थों को लेकर। तो ये भी एक बड़ी खबर है। तो दोस्तों आप इसे कैसे देखते हैं कमेंट के माध्यम से सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से दोस्तों मीडिया आउटलेट्स में ये बताया जा रहे थे कि भारत में कैसे महज 4 दिन का स्टॉक बचा है और चाइना में जिस तरीके से बिजली संकट खड़ा हो गया है, कोयले की कमी हो चुकी है, वही संकट भारत में भी है। यूरोप में भी कोयले की भारी भरकम किल्लत है। तो हमने सोचा आपके मन से ये डर निकाला जाए और पूरी सच्चाई इसके बारे में बताई जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि आखिर भारत में फ़िलहाल के लिए कोयले की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कोयला जो है वो कमी हुई है, लेकिन कमी केवल मांग ज़्यादा बढ़ने की वजह से हुआ है। इसे केंद्र सरकार शुभ संकेत बताती है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।